5 स्टार होटल की यहाँ पे लाइन लग रही है लगातार। अभी मैरिट होगा, अभी ताज का काम शुरू होगा, अभी 100 रूम्स का ये क्रूज शुरू हो जाएगा। वहाँ रमाडा बन गया है, अनगिनत और होटल्स आ रहे हैं, वहाँ गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है। सो टूरिज्म 14 एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, तो सब लोगों को आना आसानी होगी। 1 लाख लोग रोज ट्रेन से आवागमन कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन अब अभी ऐतिहासिक हो जाएगा। तो गोरखपुर में आज हम कहीं गए थे कुछ इनॉग्रेशन में, सब कैलकाटा के लोग आए थे, सब रिच जेंट्री थे, एजुकेटेड लोग थे। हमसे बोल रहे थे गोरखपुर इज बिकम सो ब्यूटीफुल नाउ, सो क्लीन सिटी। तो ये सारी चीजें पर्यटन, आज महाराज जी ने सुबह में कुछ बच्चों के स्कूल की बहुत सारी बसों को 10 बस भेजी जो कुशीनगर के लिए टूरिज्म में गए कि यू मस्ट नो योर हिस्ट्री। आप लोगों का, आपको इतिहास जानना बहुत जरूरी कि आपकी जड़ें क्या हैं, आपके भगवान कौन थे, आपकी संस्कृति। ऑल इम्पॉसिबल, एवरीथिंग यू किड्स कैन डू, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। बस मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए, दोनों हाथ उठा लो, बोलो नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। ये जज्बा तिरंगे के प्रति रखना अपने भारत माता के, आप लोग कभी जीवन में फेल नहीं होगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए, उद्बोधन के लिए। गोरखवाणी गुरु गोरक्षनाथ मुख्यमंत्री जी की शुभ कर कमलों से किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी तथा समस्त मंचासीन गणमान्यों से अनुरोध करूंगी कि इस पुस्तिका का विमोचन अपने कर कमलों से करके हम सबको अनुग्रहित करें। इस पुस्तिका A to Z में उत्तर प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थल का मानचित्र सहित सचित्र वर्णन है, जिसमें कि प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थल, उनसे जुड़ा महत्वपूर्ण इतिहास तथा मार्गदर्शिका के विषय को भी जानकारी दी गई है। इसका विमोचन किया जा रहा है। A to Z हमारे उत्तर प्रदेश का पूरा पर्यटन इसमें समाहित है। आप सभी की जोरदार तालियां विमोचन के अवसर पर अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। हमारे प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत करते हुए युवा पर्यटन क्लब की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन के युवा प्रतिनिधियों का विकास करना है, जो विचार, शब्द और कार्य के माध्यम से भारत की राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर की ही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले श्री निखिल साहू जी कक्षा 11 के छात्र हैं। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर कला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सुश्री नीति यादव कक्षा 11। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सुश्री तनु सिंह ने, आप कक्षा 10 की छात्रा हैं। और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री दुर्गेश यादव ने, आप कक्षा 10 की छात्र हैं। आप सभी की जोरदार तालियां इन छात्र छात्राओं के उत्साह में वर्धन करेंगी। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 FCI गोरखपुर में कला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान श्री दिव्यांश सिंह कक्षा 8। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री गोरखनाथ प्रसाद गोंड ने, कक्षा 8। और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त की गौरव गाथा भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों को परिचित करा रहा है। मैं अनुरोध करूंगी आज विश्व पर्यटन दिवस पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभाशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। सामने से भाई डाउन है, कैमरा विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों को
विश्व पर्यटन दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। पर्यटन हम सबके जीवन में एक नया परिवर्तन करता है, एक नया माहौल हम सबको देता है। और अगर कहा जाए तो यह जीवन को जीने की एक नई विधा हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए इनके इस भीड़ की उन संभावनाओं को टटोलने और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में उत्साह और उमंग की भावनाओं का संचार करने के उद्देश्य से पर्यटन की उन ढेर सारी संभावनाओं को आज हम सबको सामने लाने की आवश्यकता है। मैं इसकी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देता हूं। हम सब जानते हैं कि इस बार की जो थीम है विश्व पर्यटन दिवस की, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म की जो संभावनाएं जो हमने पहले भी कहा, अगर आप भारत की दृश्य या उत्तर प्रदेश की दृश्य देखेंगे, इसमें दो प्रकार की टूरिज्म के दो प्रकार हम सबको देखने को मिलते हैं। एक है जो परंपरागत रूप से धार्मिक दृष्टि से लोग आते थे, श्रद्धालु हैं, वे हर वर्ष आते हैं मंदिरों में, धाम में दर्शन करने, गंगा स्नान करने, पूरा एक इकोसिस्टम उनका साथ चलता है। और दूसरे हैं जो पर्यटन मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं। एक रुचि होती है, वे परिवार के साथ वे भी आते हैं। और धनी उत्तर प्रदेश है, मुझे लगता है दुनिया के अंदर अन्यत्र यह मिलना बहुत कठिन है। पिछले एक वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 30 करोड़ पर्यटक धार्मिक दृष्टि से यहाँ के अलग अलग पवित्र धामों का दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके फिर यहां से निकले हैं। 30 करोड़ ये केवल एक संख्या नहीं है, ये 30 करोड़ के पीछे पूरा एक इकोसिस्टम छुपा हुआ है। वहां का रोजगार वहां का भी बढ़ा, किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने भोजन भी लिया होगा, कहीं फोटोग्राफी कराई होगी, कहीं सामान खरीदा होगा, नौका विहार किया होगा, धार्मिक स्थलों पर पैसा भी चढ़ाया होगा, फूल पत्ती खरीदी होगी, प्रसाद खरीदा होगा। यानी कितने लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है उसके साथ। लाखों लोग उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए और फिर उनकी आजीविका चली है। यह उत्तर प्रदेश की एक धनी धनी स्पिरिचुअल टूरिज्म की पृष्ठभूमि हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। काशी विश्वनाथ धाम में अकेले सावन के महीने में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में आया और काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ के धाम का दर्शन किया। अनुमान कर सकते हैं पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते थे, लेकिन जब धाम बना, वहां पर्यटन की सुविधाएं बढ़ी, लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं आई, आसानी से दर्शन हो सकता है, लोगों के सामने संदेश गया, तो पूरा देश और पूरी दुनिया काशी के लिए उमड़ पड़ती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। पहले असुविधा थी, आज सुविधा है, तो पूरा देश और पूरी दुनिया अयोध्या के लिए दर्शन करने के लिए टूट पड़ती है। पहले मथुरा वृंदावन में लोग जाते थे, परेशानी होती थी, आज बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं क्योंकि आज सुविधाएं बढ़ी हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं, दर्शन करने में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी पहले थी, तो लोग आसानी से दर्शन कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर गए होंगे,
पहले कंजेशन था, आज वहां कॉरिडोर बन रहा है, आज सुविधा बढ़ चुकी है, पहले की इस तुलना में कई गुना लोग वहां पर आए हैं और गोरखपुर के लोगों को बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। इस रामगढ़ ताल में आज से 5 साल 7 साल पहले लोग आते भी नहीं थे, लेकिन आज रात्रि के समय शाम को 5 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक 15,000 से 20,000 गोरखपुर के वासी, उनके अतिथिगण यहां आकर के पर्यटन का आनंद लेते हैं, झील का आनंद लेते हैं। आपने मिलने का एक अवसर भी लोगों को प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर जो इन नए पर्यटन के उद्यमियों को यहां पे सम्मानित किया गया है, जिन युवा पर्यटन क्लब से जुड़े हुए 10 सदस्यों को किट वितरित हुआ है, इन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि इनके कार्यों से अन्य लोग भी प्रेरित होकर के इस दिशा में नया प्रयास प्रारंभ करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय आपके